वैसे तो सभी बंदर चंचल होते हैं, लेकिन एक बंदर कुछ अधिक ही चंचल था। उछल कूद धमाचौकड़ी तो दिन भर करता ही रहता था और कहीं कोई चीज दिखे तो उसे उलट पलट करने में लगा रहता था। कहीं कोई आदमी कुछ करता दिखता तो उसकी नकल करने में लगा रहता। उस बंदर को दूसरे बंदर डांटते, सावधान करते कि अति न करे, इतनी शरारत ठीक नहीं। हर चीज से छेड़छाड़ महंगी भी तो पड़ सकती है। वह बंदर दूसरे बंदरों की सीख पर कान ही नहीं देता था, सुनी अनसुनी ही करता रहता था हमेशा। एक दिन वह बंदरों के समूह के साथ दूर तक घूमने निकला। एक जगह राजा नया महल बनवा रहा था। वहाँ महल के द्वार और खिड़कियां बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ कटे रखे थे। मजदूर लोग सुबह से लकड़ी चीरने में लगे रहते, दोपहर में खाना खाते, कुछ देर आराम करते और फिर काम में लग जाया करते थे। उस दिन भी दोपहर का खाना खाने के लिए मजदूर लोग थोड़ी दूरी पर चले गए थे, जहाँ राजा द्वारा उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी। बंदरों का दल लकड़ियों के बारे में बात करता रहा। कोई पेड़ों को पहचान कर कहता, ये सागौन के पेड़ हैं और उधर वो शीशम के पेड़ रखे हुए हैं। कोई कहता, ये शहतीरें काटी जा रही हैं। श्रमिक लोग अपनी आरियां अधकटी शहतीरों पर ही रख कर चले गए हैं। जब वे खाना खाकर आएंगे तो फिर वहीं से काम शुरू कर देंगे, जहाँ पर वे खाने से पहले काम छोड़ कर गए थे। सारे बंदर कटे पेड़ों के आसपास घूमे, कुछ उन पर चढ़े भी। कुछ ने आरियां कुल्हाड़ियों को पास से देखा, समझा, पहचाना कि अच्छा, इससे तो पेड़ काटते हैं आदमी लोग और इससे चीरते हैं। सब बंदर चीजों को देखते, छूते, कोई कोई चख भी लेता, कोई कोई किसी चीज को उठाकर उसके भार का अनुमान लगाता और फिर उस वस्तु को वहीं रख देता या आसपास फेंक देता। इससे अधिक शरारत कोई दूसरा बंदर नहीं करता था। लेकिन वह एक जो सब शरारतियों का नाना था ना, मतलब जो सबसे अधिक चंचल और खुराफाती था, उसे इतने में चैन कहाँ आता। उसने एक खूंटा देखा जो अधकटे शहतीर में फंसाया गया था। पास ही आरी रखी थी। मजदूर को लौटकर वहीं से चीरना शुरू करना था जहाँ पर उसने खूंटा ठोका हुआ था। खूंटा ठोक देने से उसका काम आसान हो जाता, इसीलिए ठोका गया था। ठोका हुआ खूंटा बहुत कसकर दबा रहता है, दोनों तरफ की लकड़ी का दबाव होता है ना उस पर। वह बंदर खूंटे से छेड़छाड़ करने लगा तो सबने उसे मना किया, पर वह कहाँ मानने वाला था। वह तो बस जुट ही गया खूंटा उखाड़ने में। उछल कूद पूरब की तरफ से कोशिश करता, कभी पश्चिम की तरफ से, कभी उत्तर को फांद कर खींचतान करने लगता तो कभी दक्षिण को कूद कर। पूरी ताकत लगाकर वह खूंटा हिला रहा था। खूंटे के पीछे की तरफ लकड़ी के दोनों हिस्सों के बीच उसकी पूंछ फंस गई थी, पर इसका उसे होश ही कहाँ था। वह तो खूंटा उखाड़ अभियान में जुटा पड़ा था। आखिर खूंटा उखड़ ही गया, लेकिन लकड़ी के दोनों हिस्सों के बीच उसकी पूंछ बुरी तरह दब गई। तभी मजदूरों की भीड़ उधर आ गई। सारे बंदर भाग गए, पर वह शरारती कैसे भागता जिसकी पूंछ ही वहाँ चटनी बनी पड़ी थी। एक मजदूर ने उस बंदर के पैर पर डंडा मारा तो इतनी जोर का दर्द हुआ और दर्द से वह इतना ऊंचा उछला कि उसकी कुचली हुई पूंछ वहीं टूट कर रह गई। पैर से वह लंगड़ा हो ही गया था और पूंछ भी टूट गई थी। अपनी ही खोटी बुद्धि के कारण वह शरारती बंदर हमेशा के लिए अपंग होकर रह गया था।